नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने मोदी का साथ एक झटके में छोड़ दिया और कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने यह पहली बार नहीं किया है, कई बार कहे थे। और 2025 विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद जब सीएम बने बिहार के, तब भी नीतीश कुमार ने यह कहा। उसके बाद 25 से 30 का नारा भी लगाए थे बिहार के अंदर, लेकिन क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल करके भाजपा ने फेंक दिया सीएम की कुर्सी से। लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंचायत हो, नगर निगम हो, एमएलसी हो, कुछ भी नहीं लड़ेगी। साफ कर दिया नीतीश ने। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो 85 एमएलए और 12 सांसद जो हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के, वह किधर जाएंगे? क्या मोदी को टाटा बाय बाय करेंगे, गुड बाय कह देंगे, कहेंगे मोदी जी अलविदा? या फिर मोदी सरकार को दिल्ली में और बिहार में समर्थन देते रहेंगे और उसके बाद भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? तो फिर चिराग पासवान वाली हालत हो जाएगी कि 2020 में चिराग पासवान ने ऐसे कहा था। एनडीए के हिस्सा भी थे, चुनाव भी अलग से लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी के हनुमान भी बन रहे थे, नीतीश को नुकसान कर गए। तो नीतीश कुमार मोदी को नुकसान कर जाएंगे। नुकसान तो दोनों तरफ से क्या नाम के मोदी को ही होगा, वोट उन्हीं के कटेंगे, विपक्ष के वोट तो उनको मिलने वाले हैं नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर नीतीश कुमार यह दांव चल रहे हैं, पार्टी का विस्तार भी करना चाहते हैं। तो अगर समर्थन वापस लेते हैं तो सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी की सरकार भी संकट में आएगी, क्योंकि फिर समर्थन वापस लेने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को एक बड़े संकट और धर्म संकट में डाल दिया। यह कहिए कि नीतीश ने मोदी को धर्म संकट में डाल दिया, साफ छछूंदर वाला चक्कर पड़ गया। लेकिन इसी बीच चंद्रबाबू नायडू भी रास्ते ढूंढने लगे हैं। और जब चंद्रबाबू नायडू रास्ते ढूंढने लगे हैं अलग होने का मोदी सरकार से, तो चंद्रबाबू नायडू ने अगर रास्ते नहीं ढूंढे और यहां पर फिर एक बार नजरअंदाज किया तो 16 सांसद उनके किसी काम के नहीं रहेंगे। या नए सर्वे, जो पोल ट्रैकर के नया सर्वे आया है, उसने मोदी सरकार के नींद को उड़ा दिया है और एनडीए गठबंधन के घटक दलों की नींद उड़ा दिए, नींद से जगा दिया है। यह कहे आपकी नींद से जगा दिया है, नींद टूटी है इन लोगों की, जो भ्रम में थे नींद टूट गई। पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि अगर आज चुनाव हुआ तो एनडीए गठबंधन पूरा कुनबा एनडीए गठबंधन का 240, ज्यादा से ज्यादा 240 पर सिमट जाएगा। लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन जो मौजूदा स्थिति में है, मौजूदा स्थिति में 4 पार्टियां ही हैं इंडिया गठबंधन में। एक ममता बनर्जी है और एक उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। यही 4 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में और बाकी सब इंडिया गठबंधन से अलग है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज है मोदी से, डीएमके अलग हो चुकी है और शरद पवार बार बार जाकर के मोदी से मिल रहे हैं। केजरीवाल गाय भी है, सब किसी का आता पता नहीं है। यह 4 पार्टियां मिल करके 280 से 300 लोकसभा की सीटें ले आएंगे, जिसमें कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। ऐसे में फिर एनडीए गठबंधन के घटक दलों का क्या होगा? सत्ता अगर गया तो जिस तरह से क्रूरता दिखाई गई है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो जांच कराऊंगा और हिसाब सबका होगा, तो फिर रास्ते ढूंढने लगे हैं नीतीश भी और नायडू भी। तो नीतीश नायडू दोनों रास्ते ढूंढने लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ नहीं आ पा रहा है।
ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और एनडीए गठबंधन के कुछ नेता, इनके बौखलाहट बढ़ गई है और हलचल इनके अंदर बड़ी तेज एक हो गई है, बिखराव करता हुआ सरकार में नजर आ रहा है। सरकार के अंदर एक बिखराव नजर आ रहा है और इसी बात पर मोहर सी वोटर के सर्वे ने भी लगाया था। और पोल ट्रैकर की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसी के साथ एक सर्वे और हुआ जो और भी चिंता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ साथ मोदी और शाह के रातों की नींद उड़ा रखी है। वह है कि प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन। तो नरेंद्र मोदी को 36% और राहुल गांधी को 58% जनता पसंद कर रही है। यानी कि मोदी और राहुल गांधी के अंदर 22% का फासला है और जितना भाजपा हमला कर रही है राहुल गांधी पर, उतने ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। यह भी संकट है और अब सीधा मुकाबला राहुल गांधी से हो गया है। इससे एक फर्क और पड़ा है कि जेनजी जो सड़क पर उतरा है और जेन अल्फा भी उतर गया है सड़क पर, दूसरा जनरेशन। जेन अल्फा ने अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है और जेन जी ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। जेन अल्फा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह अधिकारियों को घुटने के बल ला करके खड़ा कर दे रहे हैं और हर जगह डीएम ऑफिस के सामने बैठ जा रहे हैं, डीएम ऑफिस के दफ्तर के अंदर डूब जा रहे हैं कि पहले हमारी बात मानो, उसके बाद हम यहां से जाएंगे, पहले हमारा काम खत्म हो जाएगा तभी हम यहां से जाएंगे। बड़ी संकट आ गई है, उथल पुथल से मच गई है ब्यूरोक्रेसी में और जेनजी सरकार को जीने नहीं दे रही है। वह कर रही कि फिर हम जंतर मंतर पे आ रहे हैं, रोक लो, रोक सकते हो तो अब अमित शाह का नहीं मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन और भाजपा के अंदर एक बौखलाहट और हलचल सी मची हुई है।